होगा, उससे भी फिर इसका टेस्ट जो है वैसा ही आएगा जैसा फीके मावे का है। यहाँ 20 रुपए के जो पैकेट मिलते हैं मैरी बिस्किट्स के, इस तरह के 4 पैकेट चाहिए होंगे। बाकी चीज़ों की मिकदार भी इनके हिसाब से ही हम रखेंगे। बहुत ज़्यादा लजीज बनता है, इतना लजीज बनता है इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। ना कोई दूध ना कोई अंडे, सूजी और बेसन का हलवा भी आप बहुत मरतबा बना चुके हैं, लेकिन इन 3 चीज़ों को मिक्स करके एक बहुत ही लजीज लज्जत से भरपूर हलवा तैयार करें, बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के बिस्किट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने वैसे यहाँ पर मेरी बिस्किट्स का इस्तेमाल किया है। ये ज़रा फीके होते हैं, टेस्ट भी इनका ज़बरदस्त होता है। वैसे इन बिस्किट्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इस हलवे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। 20 रुपए के जो पैकेट मिलते हैं मैरी बिस्किट्स के, इस तरह के 4 पैकेट चाहिए होंगे। बाकी चीज़ों की मिकदार भी इनके हिसाब से ही हम रखेंगे। तो 4 पैकेट बिस्किट्स का आपने अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लेना है। तो ग्राइंडर मशीन में डालकर अच्छी तरह आप बिल्कुल बारीक पीस कर इसका पाउडर बनाइएगा। जितना बारीक होगा उतना बेहतरीन। कोई साबुत बिस्किट रह जाए तो उसमें से आपने पीस निकाल कर अच्छी तरह उसका भी पाउडर बना लेना है, बस कोई साबुत ना होना चाहिए। इसमें हमने तकरीबन 4 खाने के चम्मच के बराबर इसमें मिल्क पाउडर डालना है। किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क पाउडर इस रेसिपी में लाजमी है, बहुत मज़ेदार बनता है और बनाने में सस्ता भी है, लजीज भी है। पहली चीज़ की हमारी तैयारी हो चुकी है। अब एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें हमने 4 से 5 खाने के चम्मच के बराबर कोकोनट लेना है। खोपरा, साबुत खोपरा ले लीजिएगा, उसे कद्दूकश कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतरीन होता है। जो कोकोनट का बुरादा मिलता है उससे ज़्यादा बेहतरीन और हेल्दी ये होता है। इस तरह से 4 या 5 खाने के चम्मच के बराबर आपने कोकोनट को अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। 40 ग्राम मक्खन का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी में 40 ग्राम मक्खन का इस्तेमाल हो जाएगा। चम्मच से अगर आप माप कर लेंगे तो तकरीबन 7 से 8 खाने के चम्मच आपने इस तरह से मक्खन ले लेना है। इसमें आधा कप आपने दानेदार चीनी को डाल देना है। यहाँ पर आपने पास ही खड़े रहना है। मीडियम आंच पर आपने चीनी को घी के साथ अच्छी तरह मिक्स करते हुए, चीनी यहाँ पर कैरमलाइज होगी लेकिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता होगी, तो 5 मिनट का टाइम लगेगा। आपने फ्लेम मीडियम रखना है, मीडियम आंच पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसे पास ही खड़े होकर चीनी को कैरमलाइज करना है, इसे छोड़ कर नहीं जाना। जैसे ही चीनी कैरमलाइज हो जाएगी, इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना है, इसमें फटाफट आपने थोड़ा सा दूध डाल देना है। यानी कि पूरा आधा कप ना डालिएगा, थोड़ा सा डालिएगा। इससे क्या होगा कि हमें ये टेंशन नहीं होगी कि चीनी जो है ना मज़ीद इसमें कड़वी ना हो जाए। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। इस रेसिपी में दूध का अभी तो इस्तेमाल होगा, लेकिन हमने आधा कप जो है वो अपने पास जो रखा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल लिया है, अच्छी तरह मिक्स कर लिया। तो यहाँ पर अब हमें टेंशन बिल्कुल नहीं होगी कि चीनी जो है हमारी कड़वी ना हो जाए। यहाँ पर हमने इसमें टेस्ट लाने के लिए फीके मावे का इस्तेमाल किया। इसे गाढ़ा कर लिया था, दूध पे अच्छी सी मलाई भी बन जाती है, तो मलाई वाला दूध बन जाता है। दूध आपने गाढ़ा इस्तेमाल करना है। गाढ़े दूध से हलवा हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। तकरीबन 2 कप के करीब इसमें दूध का इस्तेमाल हो जाएगा। दूध डालने के बाद एक उबाल आने का आपने इंतज़ार करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप दूध डालकर इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे, अभी तक हमने आंच को दम वाली रखा हुआ था, साथ ही इसमें हमने बिस्किट का जो पाउडर बनाया था वो, उसमें मिल्क पाउडर मिक्स किया था वो भी डाल दिया है। कोकोनट को जो ड्राई रोस्ट किया था वो भी इसमें डाल दिया है। स्टार्ट में हमने रोस्ट किए थे, उसमें से कुछ पाउडर हमने इस्तेमाल कर लिया है, कुछ इसके ऊपर से हम डालेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर आपने मीडियम आंच करके इसे थोड़ा पकने देना है। 1.5 कप दूध जब आप इसमें डालेंगे बिल्कुल ठीक आएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा और तकरीबन मीडियम आंच पे आपने इसे अच्छी तरह भून लेना है जब तक ये थोड़ा सा अच्छी तरह दूध इसमें जज़्ब नहीं हो जाता। ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करने से ना फिर ये बहुत ज़्यादा नरम सा हलवा बन जाता है। अच्छी तरह से आपने इसे भून लेना है। तकरीबन यहाँ पर भुनाई इसकी बहुत अच्छी तरह से करनी है आपने, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और यहाँ पर ये भुनकर तैयार है। बिल्कुल हलवा बिल्कुल तैयार है और बहुत ज़्यादा लजीज बनता है, इतना लजीज बनता है इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत मज़े का बनता है। हमने यहाँ पर इसे स्टील के थाल में निकाल लिया है
और इस तरह से हम इसे सेट कर रहे हैं और इसी तरह से इसके पीसेस करके ना गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से हलवे की तरह भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पीसेस करके आप जब इसे अपने घर वालों के सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह, एक तो दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में तो ये बेहद लजीज है। तक काजू वगैरह से ऊपर से अच्छी तरह सजा दिया है और यहाँ पर इसके उसी टाइम आप पीसेस कर लें गर्मा गर्म को। इस तरह सेट करने के बाद इसके पीसेस करें और बस घर वालों के साथ मिलकर एंजॉय करें। ये बहुत मज़ेदार बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।